कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अगेन खटिया खड़ी हुई है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस हम लोग ये चाहते थे कि $85,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, बट प्राइस ने सस्टेन नहीं किया, 3-4 दिन ही सस्टेन किया। उसके बाद अगेन देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस $85,000 से नीचे आ गए, मतलब हम जहाँ थे वहाँ वापस आ गए। अब हम लोगों ने प्रीवियस ये भी बातें की थी कि दोस्तों मैं वन साइड ये बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, बट जा इसलिए नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे ये भी रीज़न दिया था कि मार्केट को ऊपर जाना है और सस्टेन करना है, तो एक बार हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें वॉल्यूम वाइज एक अच्छा खासा कैंडल आए, वॉल्यूम वाइज कैंडल्स यहाँ पे दिखे। बट हो क्या रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो प्राइस सस्टेन नहीं किया। अगेन देखें तो 200 SMA और $85,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक नहीं हो पाया, ऊपर गए सस्टेन नहीं किया, आगे नीचे आ गए। अब आगे क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आगे की बात करूँगा तो दोस्तों अगेन यही जोन से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तकरीबन $80,000 से लेके $83,000 से मार्केट अगेन ये ट्राई करेगा और यही रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करेगा। 85,000, 86,000, $87,000 वन साइड एनालिसिस। बट जब ये ब्रेक करता है उस टाइम के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम वाइज बड़े बड़े कैंडल्स आने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे से कुछ नहीं हो पाएगा, मार्केट सस्टेन नहीं कर, क्योंकि प्रीवियस भी जब 200 SMA को तोड़ना था, प्रीवियस आप चले जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को देखेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल था और उसी के साथ साथ एक ग्रीन लाइन रेजिस्टेंस लेवल था, बार बार टूटा भी था, ऊपर देखिए थोड़ा सा गया है बट सस्टेन नहीं किया है क्योंकि नीचे वॉल्यूम वाइज कैंडल्स नहीं दिख रहे, गिर गए। अगेन ट्राई किया, ऊपर भी गया, ब्रेकआउट लगा तो था, गिर गए, थोड़ा सा गिरे, लोगों को लगा कि ज़्यादा गिर जाएगा, अच्छा खासा धीरे 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 वॉल्यूम आया, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम वाइज कितने अच्छे खासे कैंडल्स आए, फिर मार्केट ने सस्टेन भी किया तकरीबन $64,000 से। वॉल्यूम वाइज कैंडल यहाँ से दिख गया था तो हमें समझ जाना चाहिए था। $64,000 से मार्केट चला गया $1,09,000 के आसपास, मतलब अच्छा खासा रैली कर लिया। तो उसी तरीके से जब तक वॉल्यूम वाइज ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक प्रॉब्लम होएंगे, और दोस्तों घबराना भी नहीं है, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रॉब्लम होएगा, बार बार ट्राई करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा उससे ब्रेक कर लेगा और अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। ऐसी में उम्मीदें क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक न्यूज़ भी आया है जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है, उससे मैं कवर कर देता हूँ। अब जो न्यूज़ आया है मारा होल्डिंग कंपनी की तरफ से, एक अमेरिकन डिजिटल एसेट टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये काम क्या करता है, क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग वगैरह करता है, बट दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग कंपनी, मतलब बिटकॉइन माइनिंग करने में एक कंपनी पहले नंबर के ऊपर है। इसका फोकस रहा है ब्लॉकचेन इकोसिस्टम एंड द जनरेशन ऑफ डिजिटल एसेट के अंदर इसका फोकस रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो मारा होल्डिंग है इसका शेयर भी है, ट्रेड हो रहा है नास्डॉक वगैरह के अंदर, $12.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि आया था तब $100-200 था, अभी ऑल टाइम हाई से 88% तक डाउन है, इसका शेयर भी है। आगे हम बात करेंगे, ये जो कंपनी है 29 अगस्त 2024 के अंदर कंसीडर किया गया था कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनर कंपनी, मतलब कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं, बिटकॉइन माइनिंग करने में पहले नंबर के ऊपर एक कंपनी है, 29 अगस्त 2024 के अंदर कंसीडर किया गया था। उतना ही नहीं दोस्तों, एक कंपनी जो है काफ़ी सारे बिटकॉइन होल्ड करती है। फरवरी 2025 के अंदर पता चलता है कि ये कंपनी 46,255 बिटकॉइन, मतलब एक दिग्गज वेल भी है। अभी हमारे पास न्यूज़ आता है कि मारा जो कंपनी है वो $2 बिलियन वर्थ के स्टॉक को सेल करके और ज़्यादा बिटकॉइन खरीदने के बारे में सोच रही, तो यही न्यूज़ है, काफ़ी पॉजिटिव है। अगर ऐसी चीज़ें होती है तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव माहौल भी बन सकता है, बाकी हम देखते हैं क्या होता है। अभी प्लानिंग है, ऑफिशियली यहाँ पर ये हमारे पास न्यूज़ आ चुका है कि $2 बिलियन वर्थ के स्टॉक को सेल करके मारा जो कंपनी है खुद के स्टॉक को सेल करके और ज़्यादा बिटकॉइन खरीदने के बारे में सोच रहे, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, $2 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे तो ज़्यादा अभी कंट्रोल बिटकॉइन वगैरह का किसके पास है, मतलब पंपिंग डंपिंग कराने में तो अमेरिका के पास, क्योंकि हमारा अमेरिकन कंपनी है, माइक्रो स्ट्रेटजी अमेरिकन कंपनी है, ब्लैक रॉक अमेरिका का बंदा है, उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ला कंपनी के पास ज़्यादा बिटकॉइन है, वो भी अमेरिकन है, कोइनबेस के पास अच्छे खासे बिटकॉइन के होल्डिंग्स वगैरह है तो वो भी अमेरिका का है। तो अमेरिका के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बिटकॉइन होल्ड करती हैं, तो इसके ऊपर हमें फोकस करना होता है कि कंपनियां क्या कर रही है, तो जो कि अभी वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लोग बिटकॉइन एक्लूमेट कर करके ये लोग डीप में खरीदने के लिए क्या करते हैं, मार्केट को ठंडा कर देते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी डरा देते हैं। 3-3, 4-4 महीना मार्केट साइड वेज चलता है, फिर एक ऐसा टाइम आता है मार्केट काफ़ी अच्छा खासा रैली करना शुरू कर देता है, बट उस टाइम के अंदर रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी बॉटम के ऊपर सेल कर चुके होते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर बाइंग नहीं कर पाए होते हैं, उन टाइम के अंदर ये लोग मार्केट को पंप करा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिटकॉइन का अपडेट, साथ ही न्यूज़ अपडेट आप लोगों को पसंद आया होगा।
बाकी अभी बहुत ज़्यादा हालत बुरा है आल्ट्स कोइन वगैरह वगैरह के अंदर। आल्ट्स कोइन गिरने के रीज़न है बिटकॉइन गिर रहा है, सामने बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है तो आल्ट्स ज़्यादा गिर रहे हैं, यही एक रीज़न है। और ये जो है ना कनेक्शन बिटकॉइन एंड बिटकॉइन डोमिनेंस का, वो इनवैलिड नहीं है। अभी तक हिस्ट्री के अंदर जो काम किया है वैसे ही करता आ रहा है। तो ये मान के चलो आल्ट सीजन कमिंग सून, टाइमिंग लगेगा बट हमें वेट करना पड़ सकता है।